गणतंत्र दिवस की परेड पर कोरोना का खतरा, 24,000 लोग ही प्रोटोकॉल के साथ होंगे शामिल। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा दूसरी बार होगा जब गणतंत्र दिवस कोरोना महामारी के साए में मनाया जाएगा। जहां पर पिछले साल के विपरीत जब यह आयोजन इस साल कोरोना की लहर के बीच हुआ था, वहीं अब यह समारोह ऐसे समय में होगा जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रही हैं। इस दौरान वहां पर आयोजन के तरीके में कोई बड़ा बदलाव नहीं किए गए हैं। ऐसे में रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि पिछले साल परेड में शामिल होने वाले 25,000 लोगों की तुलना में इस बार 24,000 लोगों को इसे देखने की अनुमति होगी। हालांकि आम दर्शकों, गणमान्य व्यक्तियों, सरकारी अधिकारी, बच्चों, एनसीसी कैडेटों, राजदूतों, सीनियर नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच होगी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बार की तरह जो कि बीते 55 साल में ऐसे पहली बार था, गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति नहीं हो सका है। राजधानी में कोरोना के वीकेंड कर्फ्यू जारी, अगले 55 घंटे तक इन गतिविधियों पर रहेगी रोक। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए जाने वाले वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार देर रात से लागू कर दिया गया है, जहां पर राजधानी में सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर आगामी 55 घंटे के लिए रोक लगाई गई है। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने बीते 1 जनवरी से अपने आदेश के तहत शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान दिल्ली मेट्रो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया पिछले हफ्ते जारी डीडीएम के दिशा निर्देश के पालन के तहत वीकेंड को मेट्रो ट्रेन सेवाएं नियमित करेगी। ऐसे में कर्फ्यू के दौरान मेट्रो सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन बसें पूरी सीट क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। दरअसल दिल्ली मेट्रो में येलो लाइन हुंडा सिटी सेंटर से समयपुर, बादली और ब्लू लाइन पर 15 मिनट के समय अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होगी। वही डीडीएम द्वारा आवश्यक सेवाओं के लिए पिछले हफ्ते जारी किए गए ई पास कर्फ्यू के दौरान मान्य होंगे। भारत का आज पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ चैलेंज है बड़ा तगड़ा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत आज से अपने अभियान का आगाज करने जा रही है। भारत का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से है। ग्रुप स्टेज पर यह यशदुल की कमान वाली भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती है। भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया तो उसका क्वार्टर फाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि फिर अगले 2 मैचों में चुनौती आसान होगी। बहरहाल सामने विरोधी कैसे भी हो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, और साउथ अफ्रीका को तो बिल्कुल भी नहीं। भारत की अंडर 19 टीम चलेगी कि वो अपने वार्म अप मुकाबले वाले परफॉर्मेंस को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बरकरार रखे। भारतीय टीम अपने दोनों वार्म अप मुकाबले जीतकर टूर्नामेंट का आगाज करने उतरी है। उसने पहले अपने वार्म अप वेस्ट इंडियन अंडर 19 टीम को हराया था, जबकि दूसरे वार्म अप में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को शिकस्त दी थी। 16 जनवरी को अखिलेश की साइकिल पर सवार होने दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हर दिन होगी एसपी में नई ज्वाइनिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। इसी बीच राज्य सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। योगी सरकार में पर्यावरण एवं जंतु उद्योग मंत्री रहे दारा सिंह चौहान अब 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। आज ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 16 जनवरी को दारा सिंह चौहान एनसीपी में शामिल होंगे और हर दिन पार्टी में ज्वाइन होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो सकते हैं। अब मौर्य ने इस अटकले पर विराम लगा दिया है। वहीं आज स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मसिंह सैनी समेत बीजेपी के 6 बागी विधायक सपा में शामिल हो गए। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग के साथ लखनऊ के डीएम ने संज्ञान लिया था। 25 सतह को 14,000 रन वाले इंग्लिश बल्लेबाज जो हुआ रस्माई बीमारी का शिकार, मैच के दौरान गई है जान। क्रिकेट का इतिहास कई शानदार, यादगार, हैरत अंगेज, चमत्कार लम्हों और कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में कई बार हादसे भी हुए हैं। कई ऐसे हादसे जिन्होंने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। दर्शक के हुड़दंग से लेकर खिलाड़ियों की लड़ाइयों तक और कुछ मौके पर क्रिकेटर की मौत तक। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज फिलिप हू का मैच के दौरान गेंद लगने से निधन ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। वह दुखद, दर्दनाक और खौफनाक घटना आज भी क्रिकेट जगत के जहन में ताजी है। इससे पहले भी एक दुर्घटना हुई थी जहां इंग्लैंड के क्रिकेटर की मैच के दौरान जान चली गई, लेकिन यह मौत गेंद लगने से या किसी टक्कर से नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी बीमारी से हुई जो काफी वक्त से थी लेकिन कभी पता ही नहीं चल सकी। ये क्रिकेटर थे इंग्लैंड के विल्फ्रेड स्क्लेर, जिन्हें विल्फ स्क्लेर के नाम से जाना जाता था। 15 जनवरी को विल्फ्रेड स्क्लेर की पुण्यतिथि है। ठीक 33 साल पहले इसी दिन क्रिकेट मैच के दौरान उसकी मैदान पर ही जान चली गई थी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 172 सीटों के लिए प्रत्याशी के नाम पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी तक बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होनी बाकी है। हालांकि पहले मकर संक्रांति के मौके पर सूची जारी होने की उम्मीद थी और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी आज ये सूची जारी कर सकती है। वहीं पार्टी कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी रविवार को सूची जारी करेगी।
असल में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो चुकी है और इस बैठक में पीएम मोदी के साथ ही पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल थे। इस बैठक में प्रत्याशी के नामों पर सियासी समीकरण को देखते हुए फाइनल किया गया है, लेकिन पार्टी ने अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं किया है, जबकि राज्य में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की 18 जनवरी को फिर प्रस्तावित है और इस बैठक में पार्टी अगले चरण के नामों को भी अंकित रूप देगी। बताया जा रहा है कि पार्टी में 300 से ज्यादा सीटों पर विचार विमर्श किया है और करीब 172 नाम फाइनल हो चुके हैं।